किन किन सूरतों में रोज़ा न रखने की इजाज़त है। ज़ाहिर सी बात है, इसका मसला हर किसी को जानना चाहिए, क्योंकि हम सफ़र में होते हैं, कहीं पे आना जाना या फिर कोई ऐसा काम या फिर कहीं तबीयत ख़राब, तो ये मसला हर किसी को मालूम होनी चाहिए कि किस सूरत में रोज़ा न रखने की इजाज़त है। तो गौर से इस मसले को आप समाअत करें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आए दिन हो सकता है कोई मसला अगर पेश आए तो आपको मालूम रहेगा, तो ये आपके लिए आसानी रहेगी। देखिए, पहली चीज़ है सफ़र में, वो भी 3 दिन के इरादे से घर से बाहर निकला, ऐसी सूरत में रोज़ा न रखने की इजाज़त है। लेकिन अगर सफ़र में कोई दिक्कत परेशानी नहीं पेश आती है, जैसे हम कई बार ऐसा होता है कि सफ़र बिल्कुल आसानी से गुज़र जाता है, और बाज़ सूरतों में सफ़र बड़ी मुश्किल से गुज़रता है, इसमें अगर खान पान नहीं किया या फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके लिए सफ़र कैसा है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखना है कि 3 दिन के इरादे से घर से बाहर निकला, यानी सफ़र 3 दिन का है, तो ऐसी सूरत में रोज़ा न रखने की इजाज़त है। सफ़र पूरा होने के बाद में, चाहे रमज़ान शरीफ गुज़रने के बाद में इसका क़ज़ा रखना पड़ेगा। जितना रोज़ा छूट गया है उसका सिर्फ क़ज़ा रखना पड़ेगा, कफ़ारा कुछ नहीं रखना है, सिर्फ क़ज़ा रखना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ रोज़ा न रखने की इजाज़त है। क़ज़ा तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन रोज़ा न रखने की इजाज़त है। पहली सूरत ये है कि सफ़र में भी 3 दिन के इरादे से घर से बाहर निकलना, ठीक है। और दूसरी सूरत ये है कि हामिला औरत या दूध पिलाने वाली औरत को अगर कोई ख़तरा का अंदेशा है कि तबीयत ख़राब हो जाएगा या फिर बच्चा जो है पेट में, उसके लिए दिक्कत परेशानी होगी, तो ऐसी सूरत में रोज़ा न रखने की इजाज़त है, बाद में क़ज़ा रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और तीसरी सूरत ये है मरीज़, यानी कि बीमारी जो है अगर रोज़ा रखेगा तो देर में जाके ठीक होगा, काफ़ी देर में ठीक होगा, या फिर अगर रोज़ा रखेगा तो मर्ज़ जो है और बढ़ जाएगा, बीमारी और बढ़ जाएगी, तो ऐसी सूरत में रोज़ा न रखने की इजाज़त है। जब ठीक हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा, तो उसकी क़ज़ा रखनी पड़ेगी। वो बूढ़ा जिसके जिस्म में इतनी ताकत व क़ुव्वत नहीं है, और न ही आइंदा आने वाले अगले साल में इतनी ताकत व क़ुव्वत रहेगी कि रख पाएगा, तो उसके लिए हुक्म ये है कि एक मिस्कीन को दोनों वक्त भर पेट खाना खिलाए, या फिर हर रोज़ा के बदले सदक़े फ़ित्र के मिक़दार मिस्कीन को उसकी कीमत जो होती है दे दे। सदक़े फ़ित्र का जो मिक़दार होता है ना, वो किसी मिस्कीन को उसकी कीमत जो है दे देना है। ये मसला उनके लिए है कि रोज़ा नहीं रख सकता, इतनी ताकत व क़ुव्वत नहीं है, और आने वाले अगले साल में भी ताकत व क़ुव्वत नहीं होगी कि रोज़ा रख सकेगा, बाद में क़ज़ा भी नहीं रख सकता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कुछ लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल ज़ईफ़, बहुत उम्र हो चुका होता है ना, तो ये मसला उनके लिए है। और 5वां है जो निफास वाली औरत को रोज़ा न रखने की इजाज़त है, बाद में फ़ारिग होने के बाद इसका क़ज़ा रखना पड़ेगा। तो ये वो सूरतें हैं जो इस सूरत में रोज़ा न रखने की इजाज़त है। और आपके सामने कोई इसमें से नया उज़्र है तो किसी अच्छे आलिम से, खासकर मुफ्ती से इसके बारे में मसला ज़रूर पूछें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मजबूरी की हालत में मसला बदल जाता है। आपके सामने आपके पास कोई ऐसा मसला अगर पेश आती है तो आप किसी अच्छे आलिम से, सोशल मीडिया के ज़रिए किसी भी आलिम से पूछने से बेहतर है कि किसी अच्छे आलिम से पूछा जाए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सोशल मीडिया के ज़रिए हमारे कौम में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे कौम के लोगों के ईमान और अक़ीदे को बर्बाद करने के पीछे पड़े हुए हैं। तो इसीलिए आप किसी अच्छे आलिम से ऑफ़लाइन के ज़रिए पूछिए, ठीक है। अगर किसी अच्छे आलिम से अगर जान पहचान है तो फ़ोन करके पूछने में उसका बात अलग है, ठीक है।